गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सब बच्चे कनेक्टेड हो जाएंगे, जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी इम्पैक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे डेली कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है जिसमें एमसी क्या करवाए जा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एमसीज क्या हो रहे हैं। आलतू फालतू कचरा कुछ नहीं कर रहे हम केवल वो कंटेंट कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कोई बच्चा भी किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके अकॉर्डिंगली हम लोग एमसीज क्या यहाँ पर कंप्यूटर ही करवाते हैं। तो किसी बच्चे का कोई डाउट भी होता है ना, तो भी डाउट भेजा करो कि मैम हमारा कंप्यूटर में ये डाउट है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। डेली हमारी लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास का बेनिफिट यही होता है कि आप लोग अपने डाउट भी ले सकते हो। तो क्लास जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वो पहले जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट करें। चलिए क्लास, ये हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट। बूटिंग के समय, क्लास बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सभी परिधीय इकाइयों की जांच की प्रक्रिया डैश रूप में जानी जाती है। मतलब द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग all the peripheral unit by the operating system during the time of booting is known as। मतलब जब कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होती है ना, बूटिंग के बारे में जानते हो ना क्या होती है, व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। के कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग प्रोसेस कहलाता है क्लास। कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जब कंप्यूटर में बूटिंग होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उस समय पर कंप्यूटर में चेक किया जाता है कि सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस है वो काम करने के लिए रेडी है या नहीं है, काम करने के लिए तैयार है या नहीं है। उन्हें रेडी स्टेट में लेकर के आना क्या कहलाता है? उस प्रोसेस का नाम क्लास आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उस प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है, प्रोसेस का नाम पूछा गया आपसे। उस प्रोसेस का नाम क्या है क्लास? उस प्रोसेस का नाम है, बच्चे बोल रहे हैं आंसर इज, फटाफट रिप्लाई करिए। आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, अब लेवल बहुत अच्छा हो चुका है आप लोगों का। इतनी सारी क्लासेस हम लोगों ने लगा ली, 24 क्लास लगाने के बाद हमारा लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। तो क्लास जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बच्चे बोल रहे हैं आंसर इज पोस्ट, सीटी पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तमन्ना बी आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, लॉक किया हमने बी को, और बी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर इज सेकेंड, बी इज द राइट आंसर। रिंकू आंसर फर्स्ट नहीं आएगा बच्चे, आंसर सेकेंड आएगा हमारा यहाँ पर। जानो, अब मैं इन सभी को एक बार एक्सप्लेन कर दूं, इनकी फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ। बायोस, पोस्ट एंड बस की फुल फॉर्म क्या है देखिए। बायोस, पोस्ट एंड बस, इनकी फुल फॉर्म क्या है देखेंगे। बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का पूरा नाम क्या होता है क्लास? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। या एक नाम और लिखवाया था मैंने आपको इसका, बी का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी हो सकता है, या फिर बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम भी हो सकता है क्लास। व्हाट इज बूट? बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज द स्टार्टअप प्रोसेस। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ बूटिंग के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ ये कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान बूटिंग की जो प्रोसेस होती है, जिसे पेरिफेरल डिवाइस को चेक किया जाता है कि सारे डिवाइस सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर है पोस्ट, पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या कहलाता है जानो? क्या पता लग रहा है नाम से क्लास? नाम से ये पता लग रहा है पावर को ऑन करते ही, पावर को ऑन करते ही जो सेल्फ टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है उसे कहा जाता है पोस्ट। मतलब जैसे ही कंप्यूटर ने पावर ऑन की और कंप्यूटर अपने आप से टेस्टिंग शुरू कर देता है, चेक करता है क्या हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट काम करने के लिए रेडी है या नहीं है, तो उन्हें रेडी स्टेट में लेकर के आना ही क्या कहलाता है क्लास? उसे कहा जाता है यहाँ पर पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, बस का पूरा नाम क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। हर एक फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में एक फुल फॉर्म भी आपकी जरूर आएगी क्लास। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल
switch, bidirectional universal switch, bidirectional universal switch, that is bus. काम क्या होता है क्लास बस का? देखो, बाइडायरेक्शनल, दो इलेक्ट्रॉनिक मोड, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाटा को ट्रांसमिट करना, यहां से यहां, यहां से यहां, कि किन्हीं दो डायरेक्शन के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करना, कि जानकारी ए से बी तक भी पहुंचानी है, बी से ए तक भी पहुंचानी है, तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का जो काम होता है दो दिशाओं के अंदर, वो काम किसका होता है क्लास? वो काम होता है यहाँ पर बस का। तो फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए क्लास। तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, बस हमारा बाय डायरेक्शनल होता है जो कि दो दिशाओं में काम करता है, दो डायरेक्शन के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने का जो काम होता है क्लास, वो काम होता है किसका? वो काम होता है यहाँ पर बस का। इज इट क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर, ये आपके सामने, फटाफट रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नया क्वेश्चन आपके सामने पहले कभी नहीं आया। एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने, दोबारा से प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक कानून परिवर्तन की एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड फाइल। जब कोई फाइल हमारी डिलीट हो जाती है या जब कोई फाइल हमारी डैमेज, नष्ट हो गई है, डिलीटेड और डैमेज की गई फाइल कहां से? क्रिमिनल के कंप्यूटर में से। जो हमारा क्रिमिनल होते हैं ना, अपराधी होते हैं, क्रिमिनल के कंप्यूटर में से जब कोई फाइल मान लो डिलीट हो जाती है या डैमेज होगी, तो उसको रिकवर करना है, मुझे रिकवरी करनी है और उसका डाटा निकालना है। तो वो जो हमारा एक एग्जाम्पल है वो क्या है? जो एक लॉ के अंदर बनाया गया है, उसे क्या कहा जाता है? मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने ये चीज कहाँ देखी होगी? जैसे मान लो जो सीबीआई वगैरह होते हैं, सीआईडी होते हैं, उनमें क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं कि जिस कैसे है, इनके कंप्यूटर को, अपराधी कंप्यूटर को पकड़ते हैं और वहां से ना जांच पड़ताल की जाती है। तो वो जो जांच की जाती है ना, उस समय पर वो क्या करते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है। उन रिकॉर्ड्स को रिकवर करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है क्लास। उस कानून को क्या कहा जाता है? उस कानून को कहा जाता है फोरेंसिक। क्या बोलते हैं? फोरेंसिक। और यहाँ पर जो पूरा नाम आएगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म है, तो यहाँ जो नाम आ गया क्लास, कंप्यूटर फोरेंसिक। यस, रवि वर्मा, तमन्ना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तमन्ना लेट आओ, क्लास में लेट आयो या टाइम पर हो? हाँ, हमारी क्लास तो 5 मिनट लेट शुरू हुई थी, 5-7 मिनट। चलो, तो उसको यहाँ पर रोबोटिक कहते हैं? नहीं। साइमल्टेनियस कहते हैं? नहीं। उसे यहाँ पर बोलते हैं सी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर फोरेंसिक। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आज अभी तक हमने किए और दोनों के जवाब आप लोगों ने सही दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑप्शन में से, इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन MS विंडो। इनमें से MS विंडो में कौन सा ऑप्शन, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं पाया जाता? नहीं पे गौर करना। मतलब जब हम कंप्यूटर लेते हैं ना, तो हमें सारे सॉफ्टवेयर बाकी तो डले डलाए मिलते हैं, विंडो में सारे ऑप्शन डले डलाए मिलते हैं, बट कौन सा सॉफ्टवेयर हमें डला डलाया नहीं मिलता? कौन सा? इज नॉट इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा इनबिल्ट नहीं होता, कंप्यूटर में डला डलाया नहीं मिलता? अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है तमन्ना। बताओ, MS पेंट डला हुआ मिलता है? बिल्कुल मिलता है क्लास। नहीं सीटी, पेंट डला हुआ मिलता है हमें, बाय डिफॉल्ट मिलता है MS पेंट। CD प्लेयर बिल्कुल मिलता है, CD को चलाने के लिए CD प्लेयर मिलता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, फाइलों को ब्रेक करके रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा MS वर्ड। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डला हुआ नहीं मिलता, आपको अलग से बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है MS वर्ड। इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया था, और दिया था तो गलत दिया था। इससे रवि ने गलत दिया, रिंकू ने सही दिया, रिंकू ने भी गलत दिया। अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ मन्ना ने सही दिया है और सीटी ने सही दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा हमारे पास क्या, वो आंसर आएगा हमारे पास MS वर्ड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है? MS वर्ड को किस नाम से जाना जाता है क्लास?
अनदर नेम ऑफ MS वर्ड, हरी अप क्लास। MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है? MS वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, बट किस पर्पस के लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है? डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, टाइपिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है जिससे इसको पहचाना जा सके? तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है ना क्लास, वो होती है DOC, डॉक, या फिर DOCX भी होती है, बोथ आर राइट। DOC भी होती है क्लास और DOCX भी होती है, बोथ आर राइट। DOC स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, पुराने वर्जन में DOC थी और जो नया वर्जन आ रहा है इसका, वो आ रहा है यहाँ पर DOCX, बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। तो स्टूडेंट क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दो ताकि बहुत से बच्चे और भी हमारी क्लास को देख पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने। डैश वह विज्ञान है, मतलब एक साइंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो ऐसे निर्माण करने का प्रयास करता है जो उस प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करता है जो मनुष्य करते हैं। मतलब उसके अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंसी होती है जो इंसान के अंदर होती है, मतलब इंसान की तरह सारा का सारा काम करता है। बताओ साइंस की उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है क्लास? 4th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा क्लास? बताओ। एक ऐसी बुद्धि होती है उसके अंदर, जो काम मनुष्य करते हैं ना, वही सारा काम वो सेम विज्ञान कर सकता है। तो विज्ञान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, बट इंसान में और उसमें एक ही फर्क है। इंसान क्या करते हैं, सिचुएशन को देखते हुए अपने डिसीजन चेंज कर सकते हैं, बट वो जो साइंस की टेक्नोलॉजी है ना, वो सही गलत का फैसला नहीं ले सकती। वो काम कर रही है तो कर रही है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग्स होते हैं। तो उसे कहते हैं क्लास यहाँ पर डी आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI के नाम से जाना जाता है। AI के नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन सी जनरेशन में आई थी क्लास? AI कौन सी जनरेशन में आई थी? जी आप लोग बोलोगे 5th जनरेशन में आई थी। कौन सी जनरेशन में आई थी? 5th जनरेशन में, 5वीं जनरेशन के अंदर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई थी, जिसका एग्जाम्पल है रोबोट, जिसका एग्जाम्पल है रोबोट। ठीक है, रोबोट। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, फिफ्थ जनरेशन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मतलब जिसे हम लोग यहाँ पर ULSI कहते हैं, ULSI कहते हैं क्लास, ULSI बोलते हैं। इसका फादर किसे कहा गया है? किसे कहते हैं इसका फादर? बताओ जल्दी से। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फादर किसे कहा गया क्लास? इसका फादर कहा गया है यहाँ पर किसे? इसका फादर कहा गया है यहाँ पर जॉन मैकार्थी। याद है एक दिन मैंने आपको इनको याद करने की ट्रिक बताई थी? याद है एक दिन मैंने ट्रिक बताई थी? वो ट्रिक क्या थी, याद है सभी को? क्या बताया था? सबसे पहले पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे, थर्ड जनरेशन के अंदर हमारी IC आई थी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आए थे, फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आया था? फिफ्थ जनरेशन के अंदर आया था हमारे पास ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका फादर कहा गया है जॉन मैकार्थी को। इज इट क्लियर? जिसका फादर कहा गया है यहाँ पर जॉन मैकार्थी को क्लास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। उसका आंसर हो गया ना पिछले क्वेश्चन का? पिछले क्वेश्चन का आंसर हाँ इसका हो गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्लास। 5th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट? इनमें से हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए सही करेक्ट ऑप्शन कौन से है आपको बताना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल डिजिट होते कौन से क्लास? हेक्साडेसिमल डिजिट कौन से होते हैं, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में। देखो, हमारे कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है ना क्लास, नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है, उसमें कितने प्रकार के नंबर होते हैं? उसमें 4 प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज
फर्स्ट बाइनरी, भाई सब बच्चे क्लास को शेयर करते रहो। बाइनरी, सेकंड होता है यहाँ पर ऑक्टल, थर्ड है क्लास हमारे पास यहाँ पर डेसिमल, एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पर हेक्साडेसिमल। 4 प्रकार की क्लास हमारे पास यहाँ पर नंबर होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट बाइनरी, सेकंड ऑक्टल, थर्ड डेसिमल, फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। करते हैं इनके बारे में बात। जो बाइनरी नंबर होते हैं ना, आपसे पूछ सकता है कि बाइनरी का बेस क्या होता है जी, आप कहोगे 2 होता है। ऑक्टल का बेस जी 8 होता है। डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो यहाँ पर 16 होता है। इसका बेस यहाँ पर 16 होता है। अच्छा, नंबर कहां से कहां तक होते हैं क्लास? नंबर कहां से कहां तक होते हैं इसके अंदर, इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। पहला, जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसकी पहचान क्या होती है? बाइनरी नंबर हमारे 2 ही होते हैं, 0 एंड 1। कोई नंबर 2, 0 और 1 में है तो समझ आना ही बाइनरी है। ऑक्टल की पहचान है कि उसकी जो नंबर है ना 0 से लेकर 7 तक होते हैं। ये 0 और 1 है, 0 और 1 है। ऑक्टल की पहचान है कि 0 से लेकर के 7 तक के नंबर होते हैं। नेक्स्ट वन इज डेसिमल के नंबर जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं। देखो 0 और 1 2 नंबर है, इसलिए इसका बेस हो गया 2। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर हो गए 8, तो इसीलिए इसका बेस होता है क्लास यहाँ पर 8। डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर टोटल नंबर होते हैं 10, इसीलिए इसका बेस हो गया क्लास यहाँ पर 10। ठीक है, हेक्साडेसिमल के बारे में बात करते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक तो नंबर होते हैं, एक एक अंक के, एक एक अंक के 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, मतलब 10 नंबर तो ये हो गए। इसके अलावा जो नंबर होते हैं ना क्लास, वो होते हैं इसके आगे, इसके आगे जो नंबर होते हैं वो होते हैं 10 11 12 13 14 15, ये नंबर होते हैं। 10 का कोड होता है ए, 11 का होता है बी, 12 का होता है सी, 13 का होता है डी, 14 का होता है ई, और 15 का होता है यहाँ पर एफ। तो 0 से लेकर के एफ तक कोड होते हैं, तो ये पहचान होती है हेक्साडेसिमल की। जहां नंबर में आपको ये सब कुछ नजर आ गया तो वो हेक्साडेसिमल है। जहां नंबर में ये सब कुछ नजर आ रहा है 9 तक के नंबर, तो वो डेसिमल में है। जहां आपको 0 से 7 तक के नंबर नजर आ रहे हैं वो हमारे पास डेसिमल है, और जहां केवल और केवल 0 1 नजर आ रहा है वो आपका बाइनरी नंबर है क्लास। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, जो अभी पूछा गया था आपसे। इसने कहा कि हेक्साडेसिमल डिजिट की करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये आपको बताना है। 105H, क्या H होता है हेक्साडेसिमल में? बिल्कुल नहीं होता है। 0 से लेकर F तक कोड होते हैं, मतलब A से लेकर के F तक कोड होते हैं, 0 से 9 होते हैं। ठीक है। D, ABCD, D तो होता है, तो यहाँ पर A भी है, 1 भी है, 7 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 7 भी है, और यहाँ पर D भी है। ठीक है, तो आप कहोगे मैम बी ऑप्शन तो यहाँ पर हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है जेड तो वैसे नहीं होता, कट गया। ADC2 आप कहोगे मैम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 0101 x नहीं होता, ये ऑप्शन कट गया, तो बच गए 2 ऑप्शन। अब बच्चों ने कहा कि इसका आंसर डी आएगा, वो बिल्कुल सही बताया, पर डी ही क्यों आया? क्योंकि ये नंबर ए से लेकर एफ तक कैपिटल लेटर में होते हैं क्लास, स्मॉल लेटर नहीं होते, इसीलिए ये ऑप्शन भी कट गया। सो राइट आंसर जो आएगा क्लास वो आपका आएगा यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? हरी अप क्लास, क्या सभी को ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ही। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बिल्कुल सही बताया। मिड-डी स्टैंड फॉर, मिड-डी का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन पहले भी क्लास के अंदर आ चुका है। मिड-डी का क्लास पूरा नाम क्या होता है? देखो मिड-डी क्या होते हैं? मिड-डी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये डिवाइस भी होते हैं और मिड-डी पोर्ट भी होते हैं, जानते हो? देखो मिड-डी का पूरा नाम होता है क्लास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल
इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मतलब म्यूजिकल पार्ट के लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं। अगर मैं डिवाइस के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगी म्यूजिकल पार्ट के लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उन डिवाइसेस को बोला जाता है यहाँ पर क्या, मिडी डिवाइसेस। क्या बोला जाता है, मिडी डिवाइसेस। जैसे स्पीकर, स्पीकर हमारा एक म्यूजिकल डिवाइस है, मतलब इसे मिडी डिवाइस कह सकते हैं, राइट। चलो अगर मैं बोलो कि मिडी पोर्ट क्या होते हैं क्लास, मिडी पोर्ट, मिडी पोर्ट क्या होते हैं, तो मिडी पोर्ट हमारे वो जगह होती है जहां पर केवल और केवल म्यूजिक वाले डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं। जहां म्यूजिकल डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं क्लास, उसे बोला जाता है यहाँ पर मिडी पोर्ट। जैसे मान लो मैंने कहा हमारे सीपीयू के ना बैक साइड में एक जगह बनी होती है जहां पर हम केवल और केवल क्या करते हैं, स्पीकर की तार को लगाते हैं। तो स्पीकर की वायर को जहां पर कनेक्ट किया जाता है क्लास, उसे कहा जाता है यहाँ पर मिडी पोर्ट। तो मिडी पोर्ट हमारे वो पोर्ट होते हैं जहां पर केवल और केवल म्यूजिकल डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, उन पोर्ट को बोला जाता है क्लास यहाँ पर मिडी पोर्ट। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया बच्चों ने वो कहा है यहाँ पर बी। चेक करते हैं कि इसका आंसर बी है क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। बिल्कुल सही जवाब दिया सब बच्चों ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी, बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट क्लास को लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। शेयर मैक्सिमम करना है, शेयर मैक्सिमम करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए और वो इस क्लास का देखें, फ़ायदा उठाए कि जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में क्वेश्चनों का लेवल आपका यहीं से आएगा, तो उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा, इंप्रूवमेंट मिलेगी उन्हें। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ही आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 ही आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी पूछी गई आपसे। फाइल मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? 7th क्वेश्चन, फाइल मेन्यू को, ध्यान रखना मेन्यू के बारे में पूछा जा रहा है, मेन्यू के बारे में। तो एक चीज और ध्यान रखना, जब मेन्यू के बारे में पूछा जाता है ना, कंट्रोल ऑप्शन तो हमेशा कट जाता है। मेन्यू को ओपन करने के लिए कंट्रोल का यूज कभी नहीं होता, मेन्यू को ओपन करने के लिए हमेशा ही ऑल्ट की का यूज किया जाता है क्लास, ऑल्ट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल्ट के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सी और डी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं इसका जो आंसर आएगा, बताओ भी 7th का आंसर क्या आएगा? 7th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या आंसर दोगे इसका? 7th क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, बताओ जल्दी से। क्या बात, स्पीड कम कैसी होगी तुम्हारी? नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर। तमन्ना ने कहा सी, संजू ने कहा सी, हाँ जी, ए टू द बेस्ट ने कहा बी, सीटी ने कहा बी। सब बच्चे जा रहे हैं सी की तरफ, कुछ बच्चे जा रहे हैं बी और डी की तरफ। बी डी, बी डी पे मार्क आ गया आकर। चलिए भी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सी, सी को लॉक करेंगे। और जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है वो बच्चे यहाँ पर राइट है, सही है वो। देखो ध्यान रखना, किसी भी मेन्यू को ओपन करना हो ना, मेन्यू जैसे फाइल मेन्यू, फिर होता है हमारा एडिट मेन्यू, फिर होता है हमारा व्यू मेन्यू, फिर होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू। तो ऐसे और भी कई सारे मेन्यू होते हैं जो पुराने वर्जन में, उनमें आज भी मेन्यू के नाम से जानते हैं। तो ये सारे मेन्यू होते हैं ना, अगर इन्हें ओपन करना हो तो हमेशा ऑल्ट की का यूज किया जाता है। ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस ई, ऑल्ट प्लस वी, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल्ट के साथ वो लेटर दबा दिया जाए तो वो बन जाती है उसकी शॉर्टकट की। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता, मेन्यू ना पूछ के कोई कमांड पूछ लेता, लाइक फाइंड कमांड, फाइंड, फाइंड कमांड की शॉर्टकट की बताइए, मतलब मुझे इस पेज के अंदर कोई वर्ड फाइंड करना है क्लास, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज करूंगी? किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए हमेशा कंट्रोल कमांड का, किसी भी कमांड को ओपन करने के लिए कंट्रोल का यूज होता है, मेन्यू को ओपन करने के लिए क्लास ऑल्ट की का यूज किया जाता है। क्या दोनों में डिफरेंस पता लग गया? हरी अप क्लास, क्या दोनों में डिफरेंस पता लग गया सभी को? क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। जल्दी से बताओ भी, 15 क्वेश्चन करने हैं। नई बात पता लगी ना सीईटी, तो ऐसे ही हमें नई नई बातें तो रोज पता लगेंगी। व्हाट इज द टर्म
डेट रेफर टू एन हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर एड, एड यहां पर ही वो एड नहीं है जोड़ना, यहां एड का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। डेट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट साइट, अगर आप लोग जब भी इंटरनेट से कोई साइट डाउनलोड करते हो और एडवर्टीजमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाइड होता है, छिपा होता है, वह अक्षर क्या है जो आपके द्वारा डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर के अंदर छिपे गए विज्ञापन को, एड मतलब विज्ञापन को संदर्भित करता है। मतलब आपने कोई भी यहाँ पर इंटरनेट की हेल्प से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके अंदर जो एड थी ना, उस एड के अंदर क्या था, कोई वायरस छिपा हुआ था, कोई मालवेयर छिपा था, तो उस मालवेयर को क्या कहा जाता है क्लास, क्या उसे यहाँ पर स्पैम कहते हैं, क्या उसे फिशिंग कहते हैं, या उसे एडवेयर कहते हैं, या उसे कुकी कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार HSC में ग्राम सचिव के अंदर पूछा गया था, ग्राम सचिव के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है क्लास, ये ग्राम सचिव के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एड की हेल्प से, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर आते हैं, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से जो प्रोग्राम, जैसे मान लो मैंने कहा आप लोग ना, अच्छा कंप्यूटर साइंस से 25 को है, 25 जून को, चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट है आपका ये तमन्ना। सुनिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं इंटरनेट पे कोई भी काम कर रही हूँ, अचानक से मेरे सामने ऐड आ गई, तो क्या होता है कि जब आप उन चीज़ों को डाउनलोड करते हो ना, तो ऐड के जरिए वो जो प्रोग्राम होते हैं, वो जो बैड वेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर आते हैं, उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर एडवेयर। अच्छा, ऐसे कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हो? ये मालवेयर ऐसे ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये होता है पहला एडवेयर, दूसरा स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, तीसरा है यहाँ पर रैनसमवेयर, रैनसमवेयर, चौथा है यहाँ पर हमारे पास ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, पांचवा है वॉर्म, छठा है वायरस, सातवां है बॉटनेट। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है क्लास, मालवेयर के एग्जाम्पल हैं, जो कंप्यूटर में आकर के किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये विज्ञापन की हेल्प से आते हैं और ये जासूसी करते हैं। रैनसमवेयर फिरौती मांगते हैं, रैनसमवेयर फिरौती मांगते हैं। ये है ट्रोजन हॉर्स, जो क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह बैठे बैठे हमारे पूरे कंप्यूटर को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। और वोम क्या होते हैं, सेल्फ रिप्लाइकेट होते हैं, बता चुकी हूँ इनके बारे में आपको पहले। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ रिप्लाइकेट होते हैं। वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर की फाइलों को डिस्ट्रॉय करते हैं। बोटनेट के बारे में बताया था मैंने आपको, जो जोम्बी होती है ना, जोम्बी, जोम्बी जो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कंप्यूटर को ढूंढते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं होते, जिनमें क्या होते हैं, कोई वायरस नहीं है, तो वो अपने ही जैसा इनको बनाते हैं। तो उन बोट को वहां पर जोम्बी के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारे मालवेयर मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड की इन ए रिलेशनल डाटाबेस। मतलब RDBMS होता है ना, जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इनमें से कौन सी वैलिड की नहीं होती, जो वैलिड नहीं होती। अब पहले आपको पता है कि की होती कौन सी है, पहले तो आपको कीज के नाम पता होने चाहिए। मैं कीज के नाम बता देती हूँ कौन से होते हैं, तभी आप वैलिड और नॉट वैलिड चुन पाओगे। पहली की होती है प्राइमरी की, नाम याद रखना, इनके बस 5 बता रही हूँ, 5 इन्हीं में से पूछेगा तो। दूसरी होती है कैंडिडेट, कैंडिडेट की। तीसरी होती है हमारी अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। चौथी होती है हमारी सेकेंडरी की, सेकेंडरी की। पांचवी होती है हमारे पास सुपर की, और एक और लिखवा रही हूँ, छठी फॉरेन की। ये सारी की होती हैं, मीन्स ये सारी की सारी क्या होती हैं क्लास, हमारी वैलिड की होती हैं। इनके अलावा कुछ भी दे देना आपको, बस वो नॉट वैलिड है, ध्यान रखना।
तो ये सारी की सारी क्लास यहाँ पर वैलिड की हैं, तो इनके अलावा जो होती हैं वो सारी की सारी नॉट वैलिड होती है। देख लो इस क्वेश्चन को, देखो अब जल्दी से बताओ। प्राइमरी की बिल्कुल वैलिड होती है, कैंडिडेट की भी वैलिड होती है, फॉरेन की भी वैलिड होती है, सुपर की भी वैलिड होती है, बट ट्रैक की नाम की कोई भी की नहीं होती क्लास। ट्रैक की नाम की कोई भी की नहीं होती। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर डी। डी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो क्लास को शेयर करिए, आपका सिर्फ इतना ही काम है क्लास को शेयर करना, ठीक है। चलिए, तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों यहाँ पर आपका डी आंसर है। क्लियर संजू? बी नहीं, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज अभी क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने। डैश इज ऑल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर, जिसमें इंक नहीं डलती है, बिना इंक के जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर का नाम क्या है क्लास? बिना इंक के जो प्रिंटर होता है उसका नाम क्या है? ये तो नाम से पता लग रहा है, इंक जेट मतलब इंक वाला है। ओसीआर तो हमारा प्रिंटर ही नहीं है, डिवाइस है, तो ये भी कट गया। डॉट मैट्रिक्स में तो इंक डलती है, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर जो थर्मल प्रिंटर होता है वो हमारे पास क्या है? इंकलेस प्रिंटर होता है, इसमें इंक नहीं डलती। अच्छा देखा है आप लोगों ने, देखा है कहाँ होता है प्रिंटर? हम लोग एटीएम मशीन से जब पैसा विड्रॉल करते हैं ना, तो हमें एक स्लिप मिलती है। पूरी स्लिप जिस प्रिंटर से प्रिंट होकर के आ रही है ना, उस प्रिंटर का नाम है थर्मल प्रिंटर। आप लोग बस में ट्रेवल करते हो तो आपको एक टिकट मिलती है, ऑन द स्पॉट एक मशीन से निकाल के आपको टिकट दी जाती है। तो उस समय पर वो जो प्रिंटर यूज किया जा रहा है, हैंड में रखते हैं ना क्लास, उसे बोला जाता है वहां पर थर्मल प्रिंटर। इज इट क्लियर? तो मैं कुछ एक नाम बोल रही हूँ, एटीएम मशीन, फैक्स मशीन, टिकट्स के लिए, इन सब जगह पर जो प्रिंटर यूज किया जाता है वो हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और उस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम है क्लास यहाँ पर थर्मल प्रिंटर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन। क्वेरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड। एक्सेस में, एमएस एक्सेस में अगर आपको कोई क्वेरी यूज करनी हो ना, ये शायद आपके लिए नया टॉपिक है। 11th क्वेश्चन, कोई क्वेरी यूज करनी हो तो क्या करोगे? क्या आप लोग जब एमएस एक्सेस यूज करते हो उसमें आप एसक्यूएल कमांड लेते हो, सुना होगा इसके बारे में आपने, तो क्या उसमें आप कोई भी डाटा देख सकते हो? क्या उसमें कुछ चेंज कर सकते हो या उसको एनालाइज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक बार आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड का सोर्स होता है जिसके अंदर फॉर्म भी तैयार होते हैं या रिपोर्ट्स भी तैयार होती है। ये बातें बिल्कुल सही बोल दी इसने, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ऑल ऑफ द अबव है नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखिए, डाटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं, डाटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा डाटाबेस होता है ना क्लास, डाटाबेस, डाटाबेस किस लिए होता है? रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है, जिसके अंदर डाटाबेस बनते हैं, फॉर्म बनते हैं, रिपोर्ट तैयार होती है। उसमें क्या करते हैं, अगर आपको डाटाबेस तैयार कर लिया तो क्वेरीज लगती हैं, उसमें कोई क्वेरी इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ये सारा काम कर सकते हो। तो इस प्रकार इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो 11th क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर डी है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कभी भी डाटाबेस का यूज नहीं किया जाता। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं क्या? डैश सिस्टम टू इनकोड डाटा एंड प्रोग्राम। बता दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सब बच्चे सही बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सब बच्चे सही बताएंगे कि कंप्यूटर में जो काम होता है, हम लोग जो पीसी यूज करते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर क्लास, उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या यूज करता है, कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है डाटा को इनकोड करने के लिए? मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में बदला जाता है, तो मतलब डाटा को इनकोड डिकोड किया जाता है। तो उस समय पर कंप्यूटर कौन से सिस्टम का यूज करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में काम होता है कंप्यूटर में सारा, 0-1 में काम होता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल 0-1 की भाषा को समझता है। कंप्यूटर को और कोई दूसरी भाषा नहीं आती है। जैसे हम लोग तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हरियाणवी जानते हैं, मुल्तानी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, बहुत सारी भाषाएं इंसानों की, बट कंप्यूटर की तो अपनी एक ही भाषा है। वो एक ही भाषा में काम करता है जिसका नाम है बाइनरी, जिसमें काम 0 और 1 में किया जाता है क्लास। इज इट क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, एक मॉडल का नाम पूछ लिया जी आपसे, डज द वर्किंग ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस डिपेंड, जो कि निम्नलिखित में से किस मॉडल पर ब्लूटूथ डिवाइस का काम निर्भर करता है। इनमें से ब्लूटूथ का काम बताओ कैसे डिपेंड करता है, निम्नलिखित में से किस मॉडल पर ब्लूटूथ का काम निर्भर करता है, उस मॉडल का नाम बताओ जिसकी हेल्प से ब्लूटूथ होते हैं वो काम करती है। क्या ब्लूटूथ क्लाइंट और सर्वर की हेल्प से काम करती है, या पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर का मतलब होता है सिर्फ क्लाइंट होते हैं, सर्वर नहीं होते वहां पर, या मास्टर और स्लेव, मतलब एक मास्टर होता है और बाकी उसके दास होते हैं, या एनालॉग और डिजिटल पे काम करता है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा यहाँ पर, बच्चों ने बोला सी 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 सी। वाह भाई वाह, तुम इतने इंटेलिजेंट थे तो नहीं, कब हो गए। हाँ संजू, तन्नू, रवि, ए टू द बेस्ट, सीटी, हाँ तुम इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए। इसका सही आंसर है यहाँ पर मास्टर स्लेव। मास्टर मेन हेड होता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो वो पहले यहाँ पर क्या करता है, आपको परमिशन देता है कि आप कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो जो कनेक्ट कर रहे हैं वो दास है उसके, है ना। तो राइट आंसर जो आएगा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से वीडियो फॉर्मेट के लिए कौन सी एक्सटेंशंस का यूज करेंगे, या कौन से फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है वीडियो फॉर्मेट के लिए। जेपीजी फाइल, जीआईएफ फाइल, एफएलवी, पीएनजी, और पहले मुझे इन सबका पूरा नाम बता दो, इन सभी की फुल फॉर्म बता दो क्लास, इन सभी की फुल फॉर्म बताएंगे, किसी को पता है तो इन सब की फुल फॉर्म बताएंगे। मैं बता दूं, जेपीजी ज्वाइंट पिक्चर या फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जेपीजी फाइल, ज्वाइंट पिक्चर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग रिसीव करते हो फाइल पे लिखा होता है जेपीजी, तो जेपीजी शॉर्ट फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है इसका जेपीईजी। तो वीडियो के लिए नहीं होती है, पिक्चर्स के लिए होती है। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, तो ये ग्राफिक्स के लिए होती है, ये पिक्चर्स के लिए होती है। एफएलवी फ्लैश वीडियो, नाम से ही पता लग गया वीडियो के लिए होती है, तो सी इज राइट आंसर। पीएनजी, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा यहाँ पर सी, सी इज द राइट आंसर। एफएलवी हमारी क्या होती है, वीडियो फॉर्मेट फाइल होती है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्लास, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्क्रीन के शीर्ष पर, मतलब टॉप पे, स्क्रीन के टॉप के ऊपर कमांड जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और कई सारी चीजों को संचालित करने और बदलने के लिए उपकरण किसमें शामिल है। कमांड्स एट द टॉप ऑफ स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फॉर्मेट एंड टूल टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन, इनमें से किसके अंडर आते हैं। मतलब आपको सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, जो ऊपर फाइल दिया जाता है, एडिट दिया जाता है, फॉर्मेट दिया जाता है, और भी कई सारे टूल्स होते हैं, ये किसके अंडर आते हैं। क्या उन्हें आप मेन्यू बार बोलते हो, या इन्हें आप टूल बार बोलते हो, या इन्हें आप यूजर फ्रेंडली कहते हो, या वर्ड प्रोसेसर कहते हो। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्लास। सीटी ने बोला ए, तमन्ना ने कहा बी, संजू ने कहा बी, ए टू द बेस्ट ने कहा बी। एक सीटी सबसे अलग है, मगर सब बच्चों ने बी आंसर दिया। हाँ जी बताओ किस ऑप्शन पे लॉक किया जाए, किस ऑप्शन पे लॉक किया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहां पर
मेन्यू बार। जो सीईटी ने दिया, पूरी लिस्ट में सीईटी ने सही जवाब दिया था, बाकी सब बच्चे एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं, है ना। उसका सही आंसर है यहाँ पर मेन्यू बार। अरे टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप पर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, उनसे मिलकर क्या बनता है, मेन्यू बार बनता है। और मेन्यू बार के नीचे होती है टूल बार। यहाँ होती है पहली स्टैंडर्ड टूल बार, फिर होती है यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटिंग बार, तो उसके नीचे होती है क्लास टूल बार, पर उसे टॉप पे दिया जाता है हमें यहाँ पर क्या, मेन्यू बार। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर है यहाँ पर फर्स्ट मेन्यू बार। तो मेन्यू बार सबसे टॉप पर होते हैं, उससे नीचे टूल बार होती हैं, और सबसे नीचे क्या होता है, बॉटम ऑफ द पेज। अगर आपसे पूछा जाता स्क्रीन के बॉटम में सबसे नीचे क्या होता है, तो क्या बोलोगे, सबसे नीचे होता है टास्क बार, राइट। सबसे नीचे होता है क्लास टास्क बार, सबसे टॉप पे दे दिया इसने, जिसके नाम पूछ लिए फाइल, एडिट, फॉर्मेट, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर मेन्यू बार। हाँ जी क्लास, राइट। यहाँ तमन्ना ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, अपने आप ही स्कोर बता दिए। इसे पता है कि मैम पूछने वाले हैं, हम स्कोर अपने आप बता दें। तो आज के स्कोर बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड तमन्ना, बहुत बढ़िया। 15 में से 13 अच्छा स्कोर है, 15 आउट ऑफ 15। ज्योति, अच्छा जी, मैंने तो मैसेज ही पहला देखा आपका ज्योति। चलिए तो मिलते हैं क्लास अगली क्लास में। और अगली क्लास कब होगी, कल सैटरडे है, कल और संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है, नहीं होती है हमारी क्लास। मंडे को हम लोग मिलेंगे सेम टाइमिंग के ऊपर, और इसी प्रकार से कंप्यूटर के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। मेन का एग्जाम, सीटी मेन का एग्जाम किसी भी लेवल का आ जाए, हम लोग उन क्वेश्चन को करके छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में।